गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश हूँ। आज मैं आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं आपको गणित विषय के अंतर्गत क्या पैटर्न तुमने दिखा, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, पाठ पढ़ा रहा था। उसमें मैंने कुछ पैटर्नों की चर्चा आप लोगों से की थी। उसी के आगे मैं आज बताने जा रहा हूँ। आज सबसे पहले चलते हैं उल्टा सीधा, वैसे का वैसा। देखिए, जैसे संख्या 1 से 27 है, तो इसमें आपको खास क्या दिख रहा है, या हम इस संख्या को पलट कर लिख दें। माने अभी हम बाएं से दाएं लिखें, दाएं से हम बाएं लिखें, 1 2 3, तो हमारा वैसे का वैसा ही रहता है। माने 1 से 21 लिखा था जब हमने दाएं से बाएं लिखा था, और जब बाएं से दाएं लिखेंगे तब भी हमारा वही 1 से 21 रहेगा। तो देखिए, ये संख्याएं कैसे बनती हैं, कैसे मिलेंगी, तो इसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आप कोई भी एक संख्या अपने मन में सोच लें। कोई भी संख्या में मान लीजिए हमने 40 ले लिया, इसको पलट कर लिखते हैं। हमारा 34 बन गया, फिर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 77 बन गया। इस 77 को जब हम पलट कर भी लिखें तो भी हमें 77 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक और संख्या लिखते हैं। संख्या है मान लीजिए हमारी 273, पलट कर लिखें तो आ गया 3 4 2, इसको जोड़ दें तो 3 2 5 4 7 14, 1 5 3 2 5 1 6। इसको अगर हम पलट कर लिखते हैं तो 5 4 चलेगा। माने अभी हमारी जो संख्या नहीं प्राप्त हुई है, तो इसे हम फिर से जोड़ें तो हमें मिल गया 4 5 11, 4 4 8 9, 4 5 11। अब इसको हम पलट के लिखें 1 9 1 3, अभी भी हमें जो संख्या नहीं प्राप्त हुई है, तब हम इसे फिर से जोड़ें तो देखें 1 1 2, 9 1 10, 1 8 9 10 11, 2 1 3। अब अगर हम इसे पलट के लिखें तो 2 0 1 3, तब भी हमारी संख्या भी नहीं प्राप्त हुई है। और अगर हम इसको फिर से जोड़ें तो 5 1 1 5। अब अगर हम इसे पलट के लिखते हैं तो हमारा 5 1 1 5 प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये संख्या हमारी 5115 है, जिसे पलट कर लिखने पर भी हमें 5115 ही प्राप्त होती है। तो कभी कभी उन संख्याओं को ढूंढने में हमें कई प्रयास करने पड़ते हैं। इस तरह से हमें ये संख्याएं प्राप्त होती हैं कि अगर हम उन्हें पलट कर लिखें तो हमारी वही संख्या मिलेगी।
इसमें हम उस शब्दों पर भी ध्यान दें, जैसे मान लीजिए कना और है जला। तो अगर इसको हम पलट के लिखें तब भी हमें वही प्राप्त होगा, और इसको भी पलट कर हम लिखें तो भी हमें वही प्राप्त होगा। लोग बात लोग क्या बच्चे कभी कभी जनाते हैं कि 5 अंकों की 5 वर्णों की ऐसी संख्या बनाओ जिसको पलट कर लिखने पर हमारी वही संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे जन्म, नवजीवन। इस नवजीवन को अगर हम पलट के लिखें तब भी हमें नवजीवन ही प्राप्त होगा। समझ में आया? लक्ष्मी समझ में आ रहा है? तो ऐसी ये कुछ संख्याएं हैं जिनको हम पलट कर लिखते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें पलट कर लिखें तो हमारे पलटने पर भी वही शब्द प्राप्त होता है। अब जैसे 3 अंकों में एक और है डाल का, अगर इसको हम पलट कर लिखते हैं तो भी हमारा डाल दाही मिलता है। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, कुछ इंग्लिश में भी बात हैं जिन्हें अगर हम पलट कर लिखते हैं तो हमारे वही शब्द बनते हैं। जैसे नो मेलन, नो मेलन, नो लेमन, नो मेलन। ये एक वाक्य लिखा हुआ है, नो लेमन नो मेलन। तो अगर इसको तुम पलट करके देखो तो हमें यही वाक्य मिलेगा। माने अभी हमने बाएं से दाएं लिखा, अब हम दाएं से बाएं अगर लिखें इधर से तो या नो माने हमारा वही वाक्य बनेगा, नो लेमन नो मेलन। इसी तरह से आप अपनी बुक में देख रहे हैं तो आपको एक शिक्षा में ये मिलेगा, एक शिक्षा के रूप में। एक दूसरा वाक्य हम देखते हैं, टीचर नॉट ऑन not on bed. अगर हम इसको पलट के देखें तो देखिए इधर से अगर हम बनाएं तो यार
तो भी हमें वही वाक्य मिलेगा except noun और verb। तो इस तरह से ये हमारा उल्टा सीधा वैसे तो वैसा है, ये भी एक पैटर्न है। अब हम कुछ और पैटर्नों की चर्चा करेंगे। आगे हम चलते हैं पेज 107 पर कैलेंडर का जादू। पेज 107 पर कैलेंडर का जादू। इसमें ये सब जादू ही जादू है, क्योंकि पुस्तक का नाम है गणित का जादू। हम कैलेंडर का जादू देखते हैं। आप कैलेंडर देखे होंगे। कैलेंडर में रविवार से इस तरह से रविवार से शनिवार तक दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि। एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। अब हमारे इसमें बातें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। इस तरह से हमने एक महीना बना। कोई भी महीना हो, मान लीजिए कि हम जुलाई का ही मान, जुलाई 2021 का ये कैलेंडर है। जुलाई 2021 का कैलेंडर ये नहीं है। जुलाई महीने का हम मान करें कि जुलाई महीने का कैलेंडर है। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें अगर हम 3 गुणे 3 का कहीं ले लें, मान लें 3 ऐसे और 3 ऐसे, माने 3 पंक्तियां और 3 कॉलम। और अगर इसका हमें जोड़ निकालना है कि कितनी सभी संख्याओं का जोड़ कितना है, तो हम इसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसका सबसे छोटा अंक लेते हैं। कौन सा लेंगे? है हमारा 5। सबसे छोटा अंक है 5। इस पर फिर इसमें 8 जोड़ दें। करने वाले हैं तो
तो हमें मिल जाएगा 8 5 13। अब इसमें 11 का इसमें 9 का गुणा करते हैं तो 13 नहीं है 117। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वाक्य के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं यदि इनको जोड़ा जाए तो इसका जोड़ 117 होगा। आप जोड़ कर देख सकते हैं कि 5 6 5 11 7 18 18 4 22 3 25 26 27 1 28 29 7 37 7 3 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11। माने इसका जोड़ हमारा 117 आएगा। या अगर हम इसे और गौर से देखें, इससे भी जल्दी अगर हमें जोड़ निकालना है तो इस बात में लिखी हुई संख्याओं का तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मध्य की संख्या है बीचों की क्या है 13। तो 13 में जब हम 9 का गुणा कर दें तो इन सभी संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए हम एक बॉक्स यहां लेते हैं ये, और हम तुमसे पूछें कि इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना है, आप बिना जोड़े बताइए कि इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो मध्य की संख्या है 23 में सीधे 9 का गुणा करा देना है। तो 9 से 27 2 18 होगी, माने इनका सभी का जोड़ 207 है। आप जोड़ के देख लीजिए 5 6 11 7 18 4 22 3 27 28 29 29 9 38 38 39। देखिए इसका 2 है 6 5 11 7 18 2 20 23 4 27 1 28 28 9 37 7 3 8 3 4 5 6 6 2 8 2 10 2 12 2 14 3 17 3 30 207 आया। इसी तरह से हम कहीं भी बात बना लें तो उसका जोड़ हम आसानी से निकाल सकते। मान लीजिए इसका हम बात यहां बनाना चाहते हैं, ये बॉक्स लेना चाहते हैं, कौन सा
ये बॉक्स अगर हम लें और हम उसे इसके अंदर जो संख्याएं हैं इस बॉक्स के उन सभी का जोड़ कितना है, तो आप बड़ी आसानी से इनका जोड़ बता सकते हैं। 20 की संख्या अगर हम 10 लेंगे तो 10 में अगर हम 9 का गुणा करा दें तो 10 नाम 90, तो इन सभी का जोड़ 90 होगा। 3 तो 5 4 9 10 9 19 6 25 7 32 8 40 तो 4 हाथ 5 6 7 8 9, इसका जोड़ 90 आया। इस तरह से ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक गणित का जादू है। अब हम इसके आगे चलते हैं, कुछ और संख्या पैटर्न है। कोई भी संख्या लो और उसे बारी बारी से 2 3 4 गुना करो, हर बारी में 5 जोड़ो तो उत्तर में कितना आता है ये देखिए। तो देखिए हम कोई भी संख्या लेते हैं और उसमें बारी बारी से 2 3 4 का गुणा करते हैं और उसमें 3 जोड़ देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो संख्याओं का खेल है, संख्याओं का खेल। तो देखिए हमने संख्या लेनी 12, 12 में पहले 2 का गुणा किया फिर 3 जोड़ा, आ गया हमारा 27। फिर हमने 12 लिया, इस बार 3 का गुणा किया और 3 जोड़ा, आ गया 39। फिर हमने 12 लिया, 4 का गुणा किया 3 जोड़ा, आ गया 51। तो करने का तात्पर्य हमारे हर बार इसमें 12 बढ़ रहा है। तो इसी तरह से जब हम ये कोई संख्या लेते जाएं कि 12 में 5 का गुणा करें और 3 जोड़ें तो आपको मिल जाएगा 63। इसी तरह 12 में 6 का गुणा करें 3 जोड़ें तो आ जाएगा 75। अब मान लीजिए 12 धन 7 है धन 3 है तो उनसे पूछे क्या आएगा, तो आप भर सकते हैं। 12 गुणे 8 धन 3 है, आप भर सकते हैं। 12 गुणे 9 है धन 3 है, आप भर सकते हैं। 12 गुणे 10 है धन 3 है, आप भर सकते हैं बिना गुण। इसमें 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 87। इसमें 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 99। इसमें 12 जोड़ेंगे 111। इसमें जोड़ेंगे 123। इस तरह से ये हमारा ये भी जादू है कि यदि हम कोई भी संख्या लें और उसमें क्रम से 2 3 4 5 6 का गुणा करते जाएं और हमें 3 जोड़ते जाएं, तो जो उससे हमें प्राप्त होने वाली संख्या होगी वह हर बार 12 बढ़ती ही मिलेगी। अब एक और जादू देखते हैं।
जब हमने 9 लिया, 9 में 1 घटाया, 8 का भाग दिया, 1 आ गया। अब मान लीजिए इधर हम 9 में 8 ले लें, फिर 1 घटा दें, 2 घटा दें, 8 का भाग देते हैं तो हमें 12 मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें एक अंक और ले लें, 9, 8, 7 और इसमें हम 3 घटा दें और 8 से भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा 1, 2, 3। इधर हम 9, 8, 7, 6 ले लें और 4 घटा दें, 8 का भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा 1, 2, 3, 4। इसी तरह से 9, 8, 7, 6, 5 ले लें और माने 5 की संख्या है जिसमें हम 5 घटाते हैं और 8 से भाग देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से ये भी एक हमारा पैटर्न है। अब इसके बाद करा 2 और संख्याएं इसे तो आप देख सकते हैं, 9, 8, 4, 6, 5, 4 माइनस 6 भागे 8 तो हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और देखिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 माइनस 4 भागे 8 तो हमको यहाँ पे 7 अंक की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मिलेगा। इस तरह से हम ये जादू भी समझ सकते हैं। अब इसमें एक स्मार्ट जोड़ देखते हैं। स्मार्ट जोड़ जो तेजी से है, कि अगर हमारे चौखट की गिनती हमें किसी भी लाइन का जोड़ चाहिए तो हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। स्मार्ट जोड़ देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारी 10 संख्याएं हैं और इनका जोड़ आता है 55। ये 10 संख्याओं का जोड़ 55 है। यदि हम इसी तरह दूसरी लाइन का जोड़ करें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो इसका जोड़ हो जाता है 155 माने 100 बढ़ जाता है इसकी जोड़। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी लाइन का जोड़ दें, मान लो हम कहते कि 41 से 50 तक का जोड़ क्या होगा, तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो आप बिना देखे इसका जोड़, बिना जोड़े बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इसका जोड़ आएगा 455। और मान लो अगर कहते फिर 91 से 64 का जोड़ कितना होगा, तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
और 95 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ आप बिना जोड़े बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इसका जोड़ हमारा 955 आएगा, क्योंकि दहाई के अंक सभी 9 हैं तो 9 ले लेंगे और 1 से 10 तक का जोड़ 55 है तो बस उसके आगे 55 लिख देंगे। इस तरह से हम किसी भी लाइन का जोड़ बड़े आसानी से बता सकते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इतना सीखेंगे, फिर हम आगे सीखेंगे। हाँ, लक्ष्मी कुछ कह रही हो? लक्ष्मी कुछ कहना चाह रही हो? ये पूछ रहा हूँ, कुछ कहना चाह रही हो? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। तुम्हारी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही।